मैं महसूस कर रहा हूँ बड़ी जातीय वैमनस्यता फैल रही है। क्या ये बात सही है और ये लोग हिस्ट्री का इस्तेमाल लोगों के इमोशंस को भड़काने के लिए कर रहे हैं? ब्रजेश जी, मेरे एक बॉस हुआ करते थे, तो जब कभी प्रश्नोट आते थे नेताओं के कि ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, इस तरह तो फाड़ के फेंक देते थे। कहते थे कि हर नेता जब पद में पहुंच जाता है उसको ज्ञान बहुत हो जाता है अकस्मात, और जो मालूम होता है उस पे बोलता है, जो नहीं मालूम होता उस पे बोलता है। तो ये चल रहा है। आप एक 15-20 दिन का देखिए, केवल एक ही चर्चा चल रही है इतिहास पे, खंडन मंडन, और जो मूल समस्याएं हैं उस पे बताइए। आपने सुना कोई चर्चा? कहीं कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ इतिहास पे चर्चा हो रही है, अपनी अपनी जिद पे अड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन विजय जी, एक कहना पड़ेगा जी कि यदि हम इस तरह करेंगे तो एक तो वैमनस्यता तो बढ़ती ही है, लेकिन फिर हम सरकार के पाले में खेलने लगेंगे, क्योंकि इतिहास का कोई वो नहीं है। सर, सरकार के पाले से आपका क्या तात्पर्य है सर? जब सरकार के पाले में कौन कौन है सर? आप अब नहीं, मामला सरकार के पाले, मेरा मतलब यह है कि आप बीजेपी के मैदान में खेलने लगते हैं। जब इस तरह की चर्चा करेंगे तो यही चर्चा होती रहेगी। सरकार की अच्छाइयां बुराइयां सब पीछे सर, ये जो विवाद चल रहा है उत्तर प्रदेश में, सर, इसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी कौन सी पार्टी है? हाँ, नहीं, देखिए, मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं आपको। विधानसभा चुनाव के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य ने उससे तीखा आंदोलन शुरू किया था, इससे तीखे बयान दिए थे, आपको याद होगा। जी बिल्कुल। और उनके बयान डेली छपते थे। उनके समर्थक थे, रामचरितमानस लेके पहुंच गए जीपीओ, वहां फाड़ डाला जाके। और उन्होंने बाकायदे अपनी पार्टी के नेताओं को समझा रखा था कि साहब, वो जो बसपा के जमाने में जो घिस गए थे, जो कूड़ेदान में चले गए थे मुद्दे, उसको वो उछाल रहे थे डेली। हाँ। उस पर मैंने एक इस उम्मीद में कि शायद उनको सत्ता बड़े अखबार में, तो नहीं, वो समझते थे कि कह रहे थे कि बिल्कुल सारा पिछड़ा एकजुट हुआ जा रहा है और सब एकदम लहर चल रही, लहर। इससे किसको फायदा है सर? वीरेंद्र जी आगे जी, क्या हुआ? इससे किसको फायदा हो रहा है सर? सपा वालों को कि बीजेपी को? मैं बताना चाहता हूं, स्वामी प्रसाद मौर्य अपना चुनाव हार गए और बुरी तरह हारे, उनके सारे चेले चुनाव हार गए। तो इसी तरह जब हम सरकार की अच्छाइयां बुराइयां आप नोट करो, मैं सर वीरेंद्र जी की बात फौरन आपके पास तो सरकार ठीक है, वो जी। थैंक यू ब्रजेश जी। सरकार के लिए ठीक है कि सरकार अपना सरकार को लगता है कि चलो ठीक है, बहस चल रही, चलने दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं दूसरे चरण में आपके